हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे नंबर क्वेश्चन के पहले और दूसरे नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। ठीक है, तो शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में। ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें इस फॉर्मूले को बैठा दें। ठीक है, तो मैं सिंपल से पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में ही एक्स स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद माइनस एक्स दिया गया है तो मैं माइनस एक्स को भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमें यहाँ पर शून्यकों का योग दिया गया है और क्वेश्चन में हमें 1/4 शून्य का योग दिया गया है। तो हम शून्यकों के योग के जगह पर 1/4 का यूज करेंगे। ठीक है, और प्लस में उसके बाद दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमें दे दिया गया है। तो शून्यकों का गुणनफल हमें सवाल में ही दे दिया गया है -1। ठीक है, तो हम शून्यकों का गुणनफल में -1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -1। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे हल कर देना है। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, और जब हम x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा। ठीक है, और बाय हो जाएगा 4, और जब प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 4 जा 4, और फिर हम जब 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 1 जा 4, और फिर 1 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, और माइनस में यहाँ पर भी बटे में 1 छुपा हुआ है तो हो जाएगा 1 4 जा 4। ठीक है, और फिर 4 1 जा 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आ जाइए 4x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो 4 है वो डिवाइड में है, तो अगर हम 4 को बराबर के उस साइड भेजना चाहें तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 0 इंटू में 4, और फिर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4, और जब हम 0 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, जो कि आया है हमारा 4x स्क्वायर माइनस x और -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर सवाल में भी वही चीज़ है, यानी कि हमें द्विघात बहुपद का योग और गुणनफल दे दिया गया है और हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो हम इसमें भी इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इंटू, यहाँ पे शून्यकों का योग दे दिया गया है और फिर क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया गया है √2। ठीक है, तो हम इंटू देके √2 को लिख लेंगे, और प्लस में, और फिर हमें फॉर्मूले में शून्यकों का गुणनफल को लिखने के लिए बोला गया है। तो हम शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं जो कि है 1/3। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर √2 को ही शून्यकों का योग और 1/3 को ही शून्यकों का गुणनफल क्यों मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, और पहले हमें बोला गया है शून्यकों का योग, तो सबसे पहला जो बार में होगा वो होगा शून्यकों का योग, और फिर उसके दूसरा बार में जो होगा वो होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे, उसके बाद हो जाएगा माइनस, और जब हम x से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2x। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ √2x, और प्लस में 1/3 है तो 1/3 को हम लिख लेंगे। तो इसी प्रकार हम नीचे आएंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 3 जा 3। ठीक है, और जब हम 3 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस होगा
और फिर हम 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और जब हम 3 से √2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2x, ठीक है। और फिर प्लस देंगे तो हम 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम 1 को लिख लेते हैं और बराबर हम दे देते हैं 0। सभी के बराबर में 0 होगा क्योंकि फॉर्मूला में ही बोला गया है, ठीक है। अब हम लिखते हैं 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो डिवाइड में है, ये अगर बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इंटू 3, ठीक है। 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू, जब हम 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, और ये जो आ गया यही आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।